हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन दीप उजाला में। अगर आपने अपना यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन का नैरो मीनिंग क्या है। मीन्स शिक्षा का संकीर्ण या संकुचित अर्थ क्या है। तो नैरो मीनिंग क्या है कि जो शिक्षा विद्यार्थी विद्यालयों से, महाविद्यालयों से और विश्वविद्यालयों से लेता है वो एजुकेशन, वो शिक्षा जो होती है वो बालक की कौन सी शिक्षा के अंतर्गत आती है, नैरो एजुकेशन यानी कि संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे की शिक्षा कब शुरू होगी, जब एक बच्चा जो है वो स्कूल में प्रवेश लेगा और उस दिन उस बच्चे की एजुकेशन यानी कि शिक्षा समाप्त हो जाएगी जिस दिन वह अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के पश्चात वो विद्यालय या महाविद्यालय क्या करेगा, छोड़ देगा। तो यहीं तक की शिक्षा यानी कि जो शिक्षा है वो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर जो बच्चे को शिक्षा दी जाती है ना, वही शिक्षा का क्या होता है, नैरो मीनिंग होता है। और ऐसी शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए क्या होता है, एक निश्चित करिकुलम होता है, पहले से ही फिक्स्ड करिकुलम होता है, फिक्स टीचर होते हैं, फिक्स एनवायरमेंट होता है, फिक्स टीचिंग मेथड होते हैं और फिक्स ही उनका मूल्यांकन इवैल्यूएशन होता है। यानी कि जो शिक्षा बच्चे की पूरे साल की पहले से ही शुरुआत में फिक्स कर दी जाती है, वो शिक्षा किसके अंतर्गत आती है, संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब आपकी है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो ब्रॉडर मीनिंग का क्या मतलब है, देखिए शिक्षा का व्यापक अर्थ। कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है कि जो शिक्षा बच्चे के समस्त जीवन में निरंतर चलती रहती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी अपनी पिछली वीडियो में कि जो शिक्षा है, शिक्षा का मतलब क्या है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती है। जो शिक्षा है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती ही रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, जैसे नैरो मीनिंग में जो था वो तो क्या था, शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, जब एक बच्चा जो है स्कूल के प्रांगण में प्रवेश करता है यानी कि, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, जब एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, यानी कि जो शिक्षा गर्भ से आरंभ हो और मृत्यु तक चलती रहे। जो शिक्षा शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज से शुरू होती है और परिपक्वता अवस्था यानी कि मेच्योरिटी तक चलती रहती है, वो शिक्षा क्या है, व्यापक शिक्षा है। मतलब क्या है कि जो शिक्षा है वो सिर्फ 3R यानी कि 3R का मतलब क्या होता है, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक तक ही फिक्स नहीं रहती है, तक ही सीमित नहीं रहती है कि हमने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ना सिखा दिया या थोड़ा बहुत हमने बच्चों को लिखना सिखा दिया या उसको थोड़ा मैथ वगैरह, अर्थमेटिक वगैरह कुछ गणना करनी सिखा दी, सिर्फ वहीं तक जो है वो शिक्षा खत्म नहीं हो जाती है, वहीं तक शिक्षा जो है सीमित नहीं है। कहाँ तक है, क्या मतलब है व्यापक अर्थ में कि इसमें व्यक्ति के सभी पहलुओं यानी कि बालक के सभी पहलुओं का विकास साथ साथ होता है। अब पहलू मतलब क्या है कि व्यक्ति के सभी एस्पेक्ट यानी कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी पहलुओं का हमने क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से उसका विकास करना है। जैसे इसके बारे में जो हमारे अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइट हेड ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, शिक्षा के व्यापक अर्थ को किस तरीके से उन्होंने परिभाषित किया है। तो देखिए क्या है कि there is only one subject matter in education that is life in all its manifestation। मतलब क्या है इसका कि शिक्षा का केवल एक ही विषय वस्तु है और वह है अपनी सभी पूर्णताओं सहित जीवन। क्या है, शिक्षा का केवल एक ही विषय वस्तु यानी कि इसमें उन्होंने शिक्षा को क्या कहा है कि उसकी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैटर है, उसमें क्या कहा है कि अपनी सभी पूर्णताओं सहित एक व्यक्ति जो है, एक बालक जो है अपना जीवन व्यतीत करे। अब पूर्णताएं मीन्स बालक और व्यक्ति का जीवन क्या हो, पूर्ण हो, यानी कि जो बालक है वो इस तरीके से शिक्षा प्राप्त करे, चाहे वो विद्यालय की चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं या विद्यालय की चार दीवारी के बाहर, मीन्स अपने घर में, अपने समुदाय में,
समाज में रहकर जो शिक्षा प्राप्त करता है उससे उस बालक का क्या होना चाहिए? फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, कल्चर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। तभी एक बालक या व्यक्ति का जीवन क्या माना जाता है? पूर्ण माना जाता है। तभी वो अच्छे से इस संसार में अपने जीवन को क्या कर सकता है? व्यतीत कर सकता है। ये क्या है? शिक्षा का व्यापक अर्थ। अब ये सभी आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कल्चर क्या है? ये आपकी शिक्षा की विशेषताएं हैं, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी आपकी शिक्षा की विशेषताएं उसमें पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।